47 से लेके 2022 तक से अगर 50% इस मुल्क की तबाही हुई है तो 50% इन 4 सालों के अंदर हुई है। ये बड़ी खौफनाक। उस वक्त भी जो है ना वो फौज ये कहती थी हमारा तो कसूर नहीं था, पॉलिटिकल लोगों का कसूर है। आज भी वो यही कह रहे हैं। देखिए इनकी पॉलिसी गलत है। टू द ट्रंप ने मुनीर द पंप को पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है इस बारी। एंड रंगे हाथों ऐसा पकड़ा है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड दैट पाकिस्तान इज डबल क्रॉसिंग। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो तबाह है इस वक्त, पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला। चाइना की फाइनेंसिंग के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हट जाए तो पाकिस्तान की गेम ओवर है, बच जाएगी। ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन चाइना के साथ चल रहा है। 80% हार्डवेयर पाकिस्तान का जो है चाइना से आ रहा है। जियोग्राफी में भी वो आपके नेक्स्ट डोर नेबर है। चाइना की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन, जारी बात है चाइना क्या करेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान ने आगे जाके क्या करना है। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। पाकिस्तानियों ने किया ये है कि कोई 300 से 400 चाइनीज मेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसको मैन पैड्स बोलते हैं, QW12 सिस्टम्स, FN16 सिस्टम्स, इनको उठा के बेसिकली चाइना से लिए, अपने रोड के रास्ते से घुमा के उठा के ईरान को दे दिए। टोटली ये आपने इकोनॉमी का हाल किया इस मुल्क का, जिसका कहते हैं सिस्टम का कोलैप्स कर गया। ये सिस्टम कोलैप्स करना था। इस सरेंडर्स में से वो सरेंडर था जो पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज के सामने हथियार फेंके और 90,000 कैदी बन गए। और फिर एक जुल्म सितम की एक दास्तान है जो वहाँ पे रकम होती है। थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि हम फतह कर रहे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, शानदार है, सब इकट्ठे खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद सरेंडर हो गया। लॉस्ट इट, ये जंग हार चुके हैं। आम आदमी इनके खिलाफ वहां खड़ा हो चुका है। तो आसिम मुनीर और उनके साथियों को या तो अकल करनी पड़ेगी फौरन, मेरा तो ख्याल है लेट हो गए हैं, लेकिन बहरहाल दुर्गत बनेगी। ये अब मामला पीछे नहीं हटे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान ने एक बार अपना असली चेहरा अमेरिका को दिखा दिया है। एक तरफ जहां वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान में भारी हथियार भेजता पकड़ा गया है, जिससे ट्रंप समेत पूरे मिडिल ईस्ट को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ ऐसी गद्दारी की है जिसने पूरे अमेरिका को गुस्सा दिला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन से 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मंगवा रहा था, जो कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान जा रहा था। पाकिस्तान के रास्ते चीनी मिसाइलों की ईरान सप्लाई पर जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा है कि ये बेहद चौंकाने वाला है। अगर ये खबर सच होता है तो उन्हें बहुत निराशा होगी। ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है और अब पाकिस्तान पूरी दुनिया को सफाई दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान को कोई हथियार सप्लाई नहीं की जा रही है। अब एक खवातीन के ऊपर भी पुलिस ने तशद्दुद शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आगे बढ़ रही थी और ख़वातीन वहाँ पे एहतजाज कर रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हथियार लेकर आती हैं, फिर उसके बाद निहत्ते लोगों पे गोली चल जाती है। तो ख़वातीन रास्ते में एहतजाज कर रही थी और तालिबात थी, ख़वातीन थी वहाँ पे इकट्ठी थी। उन्होंने कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे। तो ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें वहाँ से भगाया गया, आंसू गैस की उनके ऊपर शेलिंग की गई, बल्कि उनसे झंडे भी छीन लिए गए आज़ाद कश्मीर के। ये बड़ी तकलीफ दह बात है। मैं जब यहाँ पे लंदन में एहतजाज करने गया था ना, तो मुझे कई लोग मिले और उन्होंने कहा यार पहली दफ़ा हमारी ख़वातीन को घर से बाहर आना पड़ा है, ये रियासत ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। तो मैंने कहा जी वो अपने हक़ के लिए एहतजाज के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ख़वातीन, हमारी ये रवायात नहीं, हमारी ख़वातीन बाहर नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया, ख़वातीन को मजबूर किया कि उन्हें बाहर आना पड़ा एहतजाज करने के लिए। इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो ये मनाजिर मैंने खुद देखे हैं अभी। अब मिशाल मलिक साहबा को लाया गया, उनको लाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। गो कि वो ये बात कर रही थी कि पुरअमन तरीके से बैठ कर इस मसले को हल करें। जंगों के बाद भी ये मसले बैठ कर ही हल होते हैं। वो ये बात ठीक कर रही थी, गलत नहीं कर रही थी। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब खून नहीं बहा था मैं तब भी कह रहा था कि बैठ जाए ना, बैठ के बात करें। कोई ये दुश्मन मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान है, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी फोर्सेज हैं, कश्मीरी भी हमारे भाई हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको गोली की ज़बान में बात करें, जुल्म और जबर का सहारा लें। अब वो कहते हैं 100 से ज़ायद लोग हमारे शहीद हो गए हैं, वो ये भी कहते हैं हमारी लाशें गायब की जा रही हैं। तो मिशाल मलिक साहबा आई हैं और उन्होंने आकर फ़ौज को कहा जी फ़ौज की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सारे मामले में। यानी उन्होंने मिलिट्री को इस सारे मामले में बेगुनाह करार दे दिया और सारा का सारा मलबा उठाकर उन्होंने सियासतदानों पर डाल दिया।
ये ना पुराना तरीकाकार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जब गंद मारती है ना तो उसके बाद अपने बंदे लॉन्च करती है जो आकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसके अंदर मिलिट्री का कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सियासतदानों की गलती है। आपको याद है पाकिस्तान टूटने पे जनरल बाजवा का स्टेटमेंट? जनरल बाजवा ये कहता था कि वो एक सियासी गलती थी और वो एक सियासी नाकामी थी, फौज का उसमें कोई कसूर नहीं था। हालांकि 90,000 फौजी हमारे हथियार फेंक के वहाँ पे कैदी बन गए थे। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक वो सरेंडर था जो पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के सामने हथियार फेंके और 90,000 कैदी बन गए। और फिर एक जुल्म सितम की एक दास्तान है जो वहाँ पे रकम होती है। थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि हम फतह कर रहे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, शानदार है, सब इकट्ठे खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद सरेंडर हो गया। तो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान के साथ चलती है। भारत के तमाम जो बड़े बड़े दफातर हैं मिलिट्री के, वहाँ पे उन्होंने वो तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान की जानिब से सरेंडर की, और उसको वो एक बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी के तौर पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। तो बातचीत तो आपको करनी पड़ती है, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। उस वक्त भी जो है ना वो फौज ये कहती थी हमारा तो कसूर नहीं था, पॉलिटिकल लोगों का कसूर है। आज भी वो यही कह रहे हैं। देखिए इनकी पॉलिसी गलत है। ये डंडे के जोर से इक्तदार पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। देखिए एक पॉलिसी एक दफ़ा काम करे ना तो आप कहते हैं ठीक है हम दूसरी दफ़ा भी उसको अप्लाई करते हैं, दूसरी दफ़ा काम करे तो आप कहते हैं जी हम एक दफ़ा और अप्लाई करते हैं। लेकिन एक पॉलिसी आपकी रोज़ाना नाकाम हो जाए तो फिर आप दूसरी दफ़ा उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यही पॉलिसी आपकी बांग्लादेश में नाकाम हुई। क्या वहाँ पे अमन आ गया? आपने डंडा और गोली चलाई, नहीं आया। आपने बलूचिस्तान में डंडा और गोली चलाई, अमन आ गया, नहीं आया। कराची में आज भी कत्लो गारतगिरी होती है, आपने डंडा और गोली चलाई, अमन नहीं आया। कबायली इलाकों में आपने ऑपरेशंस किए, डंडा और गोली चलाई, सब कुछ किया, क्या अमन आया? नहीं आया। भाई जब ये पॉलिसी गलत है तो आप पूरे पाकिस्तान को बदअमनी में क्यों झोंक रहे हैं? तरीकाकार तो ये होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल लोगों को मौका दें, पॉलिटिकल इंतज़ामिया बातचीत के ज़रिए से रास्ते निकाले, जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करना है वहाँ पे कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, अदालतों को इसके अंदर शामिल किया जाए। ये क्या बात हुई कि आपने बंदूक उठाई और 50-40 बंदे मार दिए? टप्पू द ट्रंप ने मुनीर द पंप को पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है इस बारी। एंड रंगे हाथों ऐसा पकड़ा है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड दैट पाकिस्तान इज डबल क्रॉसिंग, आई एम सरप्राइज्ड। पाकिस्तान ने क्या किया? चाइनीज वेपन्स उठाए और ईरान को देने शुरू कर दिए। पाकिस्तानियों ने किया क्या है? पाकिस्तानियों ने किया यह है कि कोई 300 से 400 चाइनीज मेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसको मैन पैड्स बोलते हैं, QW12 सिस्टम्स, FN16 सिस्टम्स, इनको उठा के बेसिकली चाइना से लिए, अपने रोड के रास्ते से घुमा के उठा के ईरान को दे दिए। ठीक है जी। और ये मतलब चल रहा है काम। टोटल डील कोई 100-150 मिलियन डॉलर की है, जिसमें उरुमची से सामान आता है, पाकिस्तान के थ्रू घुसता है। वो कहाँ से घुसता है, कैसे घुसता है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि CPEC तो सारा वहां पर बड़े ब्लॉक ब्लू को रखा है, जहाज से आया होगा, जैसे मर्जी आया होगा। उसके बाद ये जाता है पाकिस्तान के थ्रू और जाता है ईरान की गवर्नमेंट के पास। फर्स्टली बोला ये जा रहा है कि भाई रॉकेट लॉन्चर्स जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स जा रहे हैं। तो ये काफी रिपोर्ट्स इस टाइम पे आ रही हैं। दे आर नॉट रॉकेट लॉन्चर्स, दे आर बेसिकली मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो फायर करने के लिए। ये एलिगेशन बड़ा एक्सप्लोसिव है, बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम पे अमेरिका के साथ बड़ा उल्टे सीधे काम करने में चक्कर है। एक तो आप देखिए वो ट्रम्प द चंप का मीडिएटर बना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रम्प द पंप द चंप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है। उसके बाद चाइना का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो भैया ये मतलब बोलते हैं ना, दो पैर हैं, दो अलग अलग नावों में बैठा हुआ है और दोनों ऐसे जा रही हैं। अब पाकिस्तान बीच में से फटता है, क्या होता है वो तो टाइम ही बताएगा। So now this creates a problem। एक तरफ तुम साला चाइना से हथियार लेके ईरान को बेच रहे हो, दूसरी तरफ तुम साला चाइना, जो ईरान वही हथियार जब यूज करेगा तुम उसको भी डिफेंड करोगे, ठीक है जी। तो एक बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तानी देखिए क्या है, कहीं ना कहीं से कुछ भी डाले मिल जाए इनको, ये चिपक जाते हैं। इनको क्या है,